लेट्स बिगिन विद इन्वर्टिबिलिटी। जब भी आपको फंक्शंस बोले कि फंक्शन एफ इज इन्वर्टिबल और एन इनवर्स एग्जिस्ट, it means that it is 1 1 and also on 2, that is it is a bijective function। हम क्वेश्चन के साथ एक एग्जांपल करेंगे और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये स्टेप वाइज आपको सॉल्यूशन करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है जिसमें कि आपको डोमेन एंड को डोमेन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x-4 डिवाइडेड बाई 5। आपको फाइंड आउट करना है एफ इनवर्स एक्स। अब उससे पहले आपको प्रूव करने पड़ेगा कि इट इज़ एन इन्वर्टेबल फंक्शन। फॉर दैट यू हैव टू प्रूव इट 1 1 एंड ऑन 2। फॉर 1 1 और मे बी फॉर प्रूविंग 1 1 आप लिख सकते हैं hence it's proved that it is 1 1। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए कैसे प्रूव करें? फॉर ऑन टू यू हैव टू प्रूव दैट द कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। ये हमारा x आ गया। अब आप देखिए जो y है वो कौन सी वैल्यूज़ ले सकता है। ये सारी वैल्यूज़ ले सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट इज y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इट मीन्स द रेंज इज रियल नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा कोडोमेन क्या था। इट वॉज ऑल्सो रियल नंबर, सो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, हेंस इट इज़ ऑन टू। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है कि इन्वर्स आप निकाल सकते हैं, तो आप यहाँ लिख देना हेंस इन्वर्स एग्जिस्ट्स फॉर एफ, क्योंकि आपने लिख देना है कि सिंस एफ इज बाइजेक्टिव हेंस इन्वर्स एग्जिस्ट फॉर दिस फंक्शन। अब इन्वर्स निकालने के लिए बस आपको यहाँ पर वर्क हो रखा है, बट आप फिर से कर सकते हैं। वैसे तो नहीं करने की ज़रूरत है। आप यहीं से देखिए x इक्वल्स टू 5 y+4 डिवाइडेड बाई 3 आपको मिल गया। अब देखिए जो यहाँ पर अगर हमें x चाहिए तो आपको f को वहाँ भेजना पड़ेगा। अगर आपने f को वहाँ भेजा तो ये कुछ ऐसा आएगा, x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y। ठीक है, देखिए f है, इसको वहाँ पर हमने भेजा तो f इनवर्स हो जाएगा। तो आपको x की वैल्यू f इनवर्स y यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देनी है इसके जगह। ये हो जाएगा f इनवर्स y इक्वल टू 5y+4 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा f इनवर्स x, यानी आपको f इनवर्स x भी फाइंड करके दिखाना है, क्योंकि मेन वही फाइंड आउट करना है। देखिए हमने यहाँ पर y की जगह, अब यहाँ पर x है तो x पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5x+4 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। शो दैट द फंक्शन f इन a इज इक्वल टू, यहाँ पर जो रियल नंबर्स है वो सारे आपके कोडोमेन में आ रहे हैं एक्सेप्ट 2/3। डिफाइंड एज f ऑफ x इक्वल्स टू 4x+3 डिवाइडेड बाई 6x-4 इज 1 1 एंड ऑन टू। तो आपको शो करना है कि 1 1 ऑन टू है, एंड देन यू हैव टू फाइंड f इनवर्स। अब इस क्वेश्चन में ये जो a दे रखा है ये आपका कोडोमेन है। कई बच्चों को पता नहीं चलता है क्या गिवन है, पर ये कोडोमेन गिवन है, जहाँ पर आपको बोल रखा है कि जो r है दैट इज रियल नंबर्स, ये सारे इंक्लूडेड है एक्सेप्ट 2/3। ठीक है, इसके अलावा सारे आपका जो भी रियल नंबर्स हैं वो आपके कोडोमेन है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले आपको 1 1 प्रूव करना होगा। 1 1 कैसे प्रूव करेंगे? पहले तो आप लिखोगे लेट एक्स, या तो लेट a, b बिलोंग्स टू a, क्योंकि यहाँ पर a ही हमारा कोडोमेन है। अब हम ऑन टू के लिए चेक करेंगे। ऑन टू लेट y बिलोंग्स टू r एंड 2/3 ऐसे एक्सक्लूड करके, या तो आप लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a डायरेक्टली। अब देखिए क्या हुआ कि जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। दैट इज 6y-4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नहीं होना चाहिए 0, नहीं तो इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा आपका। तो आप क्या करेंगे, 6y इज़ नॉट इक्वल टू 4, y इज़ नॉट इक्वल टू 2/3। तो ये हमारा रेंज जो है वो आ जाएगा r एक्सक्लूडिंग 2/3। तो हमारा जो रेंज एंड द कोडोमेन है वो दोनों इक्वल थे।
तो आपका ऑन टू भी प्रूव हो गया है, क्योंकि अब आप 1 1 ऑन टू हो गया, दैट इज इट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन, वी कैन फाइंड द इन्वर्स, इन्वर्स एग्जिस्ट्स। तो इन्वर्स यहाँ से देखिए अब यहीं से निकाल लेंगे, जो आपका x था यहाँ वो f इन्वर्स y के इक्वल ही तो है, तो यहीं पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा f इन्वर्स y इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए, क्योंकि हमने और रिड्यूस करा था इसको नेगेटिव साइन हटाने के लिए। 3 + 4y डिवाइडेड बाय 6y - 4, एंड देन यू हैव टू फाइंड f इनवर्स x, जो कि आ जाएगा 3 + 4x डिवाइडेड बाय 6x - 4, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, जो कि ये बॉक्स में मैंने बना रखा है, एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। जब भी ऐसा आपको कुछ प्रूव करना हो या ऐसे गिवन हो, तो इसका मीनिंग ये है कि एफ ओ जी इक्वल्स टू जी ओ एफ आई एक्स करके ऐसे करके देखते हैं इक्वल टू एक्स, यानी आपका जो एफ ओ जी है वो जी ओ एफ ये दोनों एक्स के इक्वल होने चाहिए। दूसरा आपका है जी ओ एफ होल इनवर्स, जिसका फॉर्मूला होता है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, अगर एक्स ले लिया तो ये इसका मीनिंग है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसको हम रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सेस भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है ये, इसमें फिर से 2 बार इन्वर्स हो रखा है, तो फंक्शन एफ आ गया वापस। अब जब भी आपको प्रूव करना हो सेल्फ इन्वर्स फंक्शन, जो कि बहुत बार आता है, तो इसमें आपको करना है एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्रूफ। अगर आपने प्रूव कर दिया तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। अब क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, शो दैट एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 6 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x/2 + 3। एफ एंड जी इनवर्स ऑफ ईच अदर मैंने आपको बताया था, इसमें आपको एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू जी ओ एफ एक्स, इसको आपको एक्स के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप एफ ओ जी निकालेंगे, एफ ओ जी आ जाएगा एफ ऑफ जी एक्स, यहाँ से एफ ऑफ जी एक्स क्या दे रखा है x/2 + 3, और मैंने जो ये एफ ओ जी एंड जी ओ एफ है ये दोनों मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखे हैं। तो देखिए ये जो फंक्शन है ये आ गया एफ ऑफ x/2 + 3। अब जो ये पार्ट है वो इस की जगह सब्सटीट्यूट हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2 × x/2 + 3 - 6 को अच्छे से करना। यहाँ से आ जाएगा x + 6 - 6, तो ये आ जाएगा x। अब जी ओ एफ यानी जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ 2x - 6 ये हो जाएगा 2x - 6 डिवाइडेड बाई 2 + 3, क्योंकि मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। देखिए ये x है ना, तो इसकी जगह आपको 2x - 6 पुट करना है, तो यहाँ पर 2x - 6, तो ये हो जाएगा x - 3 + 3, तो आपका आंसर x आ गया है। तो जो ये है जी ओ एफ एंड एफ ओ जी है वो हमने प्रूव कर दिए एक्स के इक्वल, हैंस प्रूव्ड। और आपका जो सेल्फ इन्वर्स फंक्शन आएगा उसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, बस ये करना है एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्रूव, तो आपका हो जाएगा बिल्कुल जैसे हमने इन क्वेश्चंस को करा है वैसे ही करना है। तो इतना ही है इस टॉपिक में, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।